नहीं नहीं, कोई कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे नहीं। जब कहीं ना कहीं जब एक तानाशाह जो गवर्नमेंट चल रही है और जो गरीब की, मजदूर की, किसान की, युवाओं की, खिलाड़ी की, जो पूरा जो एक देश को तार तार करने की हद पे जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन तुला हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपस में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कि मेरा जो लेवल है वो कांग्रेस में एक विधायक तक है, एक कार्यकर्ता के रूप में। ये आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और राहुल गांधी जी और खड़गे जी और इंडिया गठबंधन की जो टीम है वो इसको तैयार करेगी। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। 8वां नोटिस दिया तो उसको दरकिनार कर रहे हैं। मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, क्या हमारे बीजेपी के नेता, मानता हूँ मैं, आप विपक्ष को तो दे दो, क्या इस एनडीए में सारे दूध के धुले बैठे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, क्या कभी किसी अपने जो पार्टी के नेता हैं जो लिप्त हो रहे हैं, चाहे वो व्यापम घोटाला था, चाहे शराब घोटाला था, चाहे धान घोटाला था, इतने घोटाले हुए, क्या किसी को ईडी का संबंध दिया? क्या तोमर साहब को, बेटों को मिलाया जो इतना बड़ा स्कैम उसका सामना आया? तो ये कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, प्रजातंत्र का गला घोटने की जो बात है वो बीजेपी के और लोग कर रहे हैं। और इसे जनता 2024 अब आ गया, आपका इलेक्शन आ गया, उसमें जनता जवाब देगी। देखिए, बिल्कुल हम पूर्ण रूप से मजबूती से छत्तीस बिरादरी के भाईचारा तैयार है। और जो दीपेंद्र जी को पिछले शाम दाम दंड भेद सारी नीति अपना के जो हराने का काम किया था, अब की बार मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी हज़ारों में नहीं, अगर लाखों में यहाँ से ना जीते तो आप बता दें। सबसे बड़ी बात, हमारे स्वामी हैं, इनके राज्यसभा सांसद भी रहे, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कुमार स्वामी, सोरेन स्वामी, उसने अपने वक्तव्य में एक बहुत बड़ी बात की कि अब तक के देश के सबसे झूठा प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी है। तो मैं इससे ज़्यादा आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, मैंने क्या कहा, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे कोई बीजेपी से है, चाहे जेजेपी से, चाहे किसी और पार्टी से, मैं इस बात से गलत कोई भी करे, मैंने क्या कहा, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, निर्दोष कोई हो चाहिए, निर्दोष कोई नहीं बचना चाहिए और दोषी कोई बख्शना नहीं चाहिए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सामने धमकी आ रही है। बिल्कुल आई है, तो ये तो बड़ा कठिन मामला है और संज्ञान में लेना चाहिए। और आज जब जो जनप्रतिनिधि 2 बार के विधायक भी रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, जब उनके साथ ऐसा हो सकता तो आम व्यक्ति के साथ क्या नहीं हो सकता? एक हफ्ता होने का पुलिस अभी आरोपी होगी, कहीं ना कहीं मैं ढीलापन मानूंगा इस बात के लिए। मैं अपनी तरफ से भी एक बात कहना चाह रहा था, और ये एक मैं 2-3 बात मीडिया के साथियों अपनी तरफ से भी बताना चाह रहा था। पीछे मैं कुछ सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख रहा था कि भाई हमारा झज्जर कोसली रोड है कि कहते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद, उन्होंने मंजूर करा दिया। मैं तो कोई बताना चाहता हूँ प्रकाश जी को भी और उनके जो साथी जो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, ये रोड आज नहीं 5 महीने पहले मंजूर हो गया था और उसकी डिनाइटी वगैरह बन के सब कुछ कंप्लीट। इसका सबसे बात उनको बता दूँ, वो कहते 2 दिन पहले कि मंजूर अब हुआ है। मैंने पिछले विधानसभा में ये बात उठाई थी और जो बजट आया था उसमें ये रोड का टेंडर भी लग चुका है। 2-4-5 दिन में इसका काम शुरू होने वाला है। तो ये कुछ लोग जो भरगा रहे हैं दुनिया को, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक शब्द, कासनी टू ढाकला का इनका रोड टूटा पड़ा 4 साल से, 5-4.5 साल से, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला आज तक। वो मैंने मंजूर करवाया अब दोबारा। कहाड़ी बठेड़ा, कहाड़ी और आमादलपुर जो रोड का मामला था, उस रोड को 4.5 साल से, बड़ी हैरानी की बात है, पाड़ के डाल रखा था। उसकी आवाज़ मैंने उठा के उसको अब काम शुरू उसका मैं करा रहा हूँ। उसके बाद में समालपुर फतेहपुर, जो लोग कहते हैं कि विकास, इस बादल हल्के में विकास कराया, 9.5 साल में एक रोड ही उसमें नहीं लगी, आदमी पैदल नहीं चल सकता। उस रोड के लिए कभी कहते मार्केट कमेटी का, कभी पीडब्ल्यूडी का, अब उस रोड का मैंने एस्टीमेट बनवा के पास करवाने के लिए भेजा है। घोड़ा और हमारा बादली का रोड, आप जाके देखिए उसकी हालत क्या है, पैदल आदमी नहीं चल सकता। उसका वो किया। तो लोग सोशल मीडिया पे वाह वाही लूटने की बजाय अपने हल्के के विकास की तरफ ध्यान देते। 9.5 साल
आज उनको काम को मंजूर कराता है और फिर वो कहते हैं कि भाई धन्यवाद ओम प्रकाश जी का, ये कमिश्नरी बनवा दी है। तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, कमिश्नरी के लिए हमने लड़ाई लड़ी और आज शनि में नशा के लिए, अपराध के लिए निरंतर मेरे को भी धमकियाँ खूब मिल रही है और मिलती रही है। मुझे परवाह नहीं है, मैं नशा और अपराध के खिलाफ ऐसे ही लड़ाई लड़ता रहूँगा। और मेरा एक विज़न है, मेरा बादली हल्का में अमन चैन भाईचारा बना रहे, क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारे बादली हल्के में आग लगी थी, आज मैं धन्यवाद करता हूँ बादली हल्के के युवाओं का, विशेषकर जिन्होंने इस मुहिम में मेरा साथ दिया। और आज आप बादली में जाके पूछो कि कितना कंट्रोल चाहे वो अपराध में है चाहे वो नशे में है, आपको आसपास में पता लग जाएगा कि हमने कंट्रोल किया या ना किया। और बात की जुम्मा बने हुए 3-4 महीने हुए, लेकिन वो भी कई जगह से बैठना शुरू हो गया है। देखिए, मैं प्रथम जी मैंने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को। मैं आपको बता दूं, बड़ी हैरानी की बात बता रहा हूँ, इस रोड की हालत भी ख़राब होगी कोई 4 महीने में ही। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो 25 रोड हमें मिले थे, बादली टू बुपनिया, उस रोड की हालत भी ऐसी है। बादली टू गवाना माजरी होते हुए भादरगढ़ जा रहा है, उस रोड की भी हालत है। फिर मैंने बुपनिया टू नूना माजरा शाहपुर देसलपुर होते हुए उसकी भी हालत है। तो ये पूर्ण रूप से इनके रोड़ी भी हजम है, क्रेशर भी हजम है, पत्थर भी इनके हजम है और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी इसमें आँख मूंद के बैठे हैं। जेजेपी के हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, वो नहीं कहते कि मैं ना खाऊं ना खाने दूं, उसने पूर्ण रूप से ठेकेदारों के साथ मिलके इसका ये हालात है कि आज 4 महीने में बने न रोड में, 4 महीने में रोड के हालात आप देख लीजिए। मैं ओम प्रकाश जी कहूँगा, ओम प्रकाश जी पूर्व मंत्री, उन्होंने घोषणा कराई थी मिनी सेक्रेटरीट की। इसने अपने काल में एक ईंट नहीं लगी 2016 से लेके, उसका संघर्ष किया मैंने 2021 तक संघर्ष किया। 22 में वहाँ पे अब काम शुरू हुआ लास्ट में। उसके बाद में बस स्टैंड का एक भी ईंट नहीं लगी। जो थाना था दोनों माचरौली और उसका नहीं हुआ, उसके लिए मैंने बार बार उसके लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद उन्होंने घोषणा की थी कि भाई बादली में 50 बेड का हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल की आज तक एक ईंट नहीं लगी। उसके बाद 2016 में घोषणा हुई थी मॉडल स्कूल पाटौदा, 2022 में जाके मैंने उसका काम शुरू करवाया, सिर्फ घोषणाओं पड़ा था। बादली का स्कूल मॉडल स्कूल, उसकी भी घोषणा कर गए थे, पर 5 साल तक एक ईंट उसमें लगी हो, वो भी 2022 में फिर दोबारा 21-22 में शुरू हुआ। शिलानी का स्कूल, उसकी भी हमने संघर्ष करके उसका भी काम शुरू करवाया, चाहे वो सुरहती का स्कूल था। तो ये जो बात करते थे सिर्फ और सिर्फ विकास की, आज जाओ आप शिलाना जाओ, शिलानी जाओ, आप डावड़ा जाओ, आप गोयला कला जाओ, आप बुपनिया जाओ, आप अपने और अनेकों ऐसे गांव हैं जिनमें आप इस्माइलपुर जाओ, फतेहपुर जाओ, आप पैदल नहीं निकल सकते। ऐसे गांव हैं जिनके ये विकास की बात करते थे कि मैंने बादली हल्के में 1600 करोड़ रुपए पंचायतों को दिए हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, मैंने विधानसभा में मांग की कि आप में हिम्मत है तो आप इसकी इंक्वायरी कराओ, वो 1600 करोड़ रुपए विकास के लिए बादली हल्के में कौन से गाँव में लगे। वो तो ये भी कह रहे कि तहसील हमने बनवाई, सांपला में तहसीलदार हमने बैठाया, बीजेपी 4 दीवारी करके छोड़ के भाग गई थी ये कांग्रेस। मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने सब डिवीज़न बनवाया, पर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ 2016 में सब डिवीज़न बना, एक भी किसी दफ्तर के लिए आपने कोई ईंट रखवाई? एक भी बनवा दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ, धन्यवाद है, पर एक भी ईंट रखवाई? मैंने संघर्ष किया निरंतर, बारंबार, चाहे वो बस स्टैंड का था, चाहे वो मिनी सेक्रेटरीट का था, चाहे वो हॉस्पिटल का था, हमने संघर्ष करके 2022 क्यों हुआ? 2016 में जब घोषणा हो गई थी तो 2022 में उसकी आधारशिला क्यों रखी गई, मुझे ये बताओ। क्योंकि उसको संघर्ष किया। मैं बार बार मुख्यमंत्री को कहता था आपकी झूठी घोषणा है, झूठी घोषणा है। ओम प्रकाश जी ने जिस दिन इलेक्शन हारा, उसके बाद बादली में ये बताएं कि एक विकास कार्य करवाने की कोई काम किया? तो हाँ, ये जरूर किया। बादली में विकास कार्यों के आगे टांग अड़ा के उसको काम को रुकवाने का काम जरूर ओम प्रकाश जी ने किया। क्या गुनाह किया था बादली के हल्के में? ओम प्रकाश जी को जिताया नहीं था पहले, जो कभी दुख में सुख में कभी शामिल नहीं हुए थे, और आते उनको जिताया और फिर इन्होंने ये सम्मान दिया। किसी को कह भी मैं 6 फुट नीचे गाड़ दिया, किसी को कुछ कह रहा है, किसी ने कुछ कह रहा है। बादली की जनता ने तो दोबारा भी, बादली की जनता का तो उन्होंने शरण धो के पीना चाहिए, दोबारा भी 33,000 वोट दिए। मैं जरूर तब मैं एक पूछ रहा
कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, विधानसभा में भी आपने सवाल उठाए हैं, इसको लेकर के क्या कहना? देखिए, धन्यवाद मीडिया का। मैंने पूरे विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाया, बारंबार उठाया, और इस मुद्दे को नहीं, मैंने कंटिन्यू बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ता अपराध, बढ़ता नशा, इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और उठाता रहा हूँ। और मैंने विधानसभा में ये कहा था, आपने सुना भी होगा, कि ये दिल्ली के एनसीआर का लगता इलाका है, और जिस प्रकार से भादरगढ़ हमारा एक हब है, बादली हमारा एक बिजनेस का हब है, उसको देखते हुए बाहर के लोग भी हैं और यहाँ पे क्राइम बढ़ता जा रहा है। और मैंने मुख्यमंत्री से मांग की थी विधानसभा में कि यहाँ पे कोई न कोई कड़ा कदम उठाया जाए। मैं इस चीज़ के लिए मैं मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, और देर आए दुरुस्त आए कि जो कमिश्नरी झज्जर को दी है, और ये मेरी निरंतर मांग थी। मैं पीछे मुख्यमंत्री से, अनिल विज से और डीजीपी अपने कपूर साहब से, आलोक मित्तल जी से भी मैं इसके लिए मैं मिला था। तो कहीं ना कहीं अपराध रोकने में कोशिश है कि अपराध रोकने में, और मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, इसमें जेजेपी और बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल पूर्ण रूप से फेल है। जिस प्रकार से आए दिन मर्डर हो रहे हैं, फिरौतियाँ मांगी जा रही है, तो ये कानून व्यवस्था हरियाणा की का दिवाला पिटा पड़ा है। सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, इधर एसआईटी गठित कर दी गई है, तो क्या लगता है कि इस मामले में कुछ ना कुछ पुलिस जो है निकाल के लाएगी? देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, नाजायज़ कोई फंसना नहीं चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो अपराधी हैं उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो सीबीआई की हमने मांग किया, अनिल विज ने सदन में माना कि हम सीबीआई जांच कराएंगे, तो देखते हैं इनका। हिमाचल विधानसभा में 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है, इसको लेकर के क्या? देखिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हाईकमान का, जो जिस प्रकार से पार्टी में रह के और पार्टी के साथ गद्दारी अगर कोई करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और जिस पार्टी से जो लोग चुन के आते हैं और फिर पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, तो ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं इसके लिए मैं राहुल गांधी जी का मैं विशेषकर मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से कड़े कदम उठाने की जरूरत है पार्टी में, और पार्टी तभी मजबूत होगी जब हम कड़े कदम उठाएंगे। क्या लगता है कि भाजपा की परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से कोई इन्वॉल्वमेंट इस मामले में रही है? पूर्ण रूप से भाजपा धन बल साम दाम दंड भेद भाजपा ने अपनाया है, और ये प्रजातंत्र का एक गला घोटने का काम जो किया जा रहा है, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है देश में। ये इस तरीके से अच्छी परंपरा नहीं है। और मैं कहता हूँ कि जो आदमी, जो जनता जिसको चुन के भेजती है, अगर वो अपना ज़मीर बेच के उन लोगों के आत्मा को ठेस पहुँचाता है, तो मैं उससे घटिया सोच का इंसान मैं किसी को नहीं मानता हूँ। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद हरियाणा में कांग्रेस ने एक सीट जो है कुरुक्षेत्र वाली आपकी पार्टी को दी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी का जो फैसला था, वो हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उन्होंने तमाम नेताओं ने माना है, और इससे इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कहते रहे कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, और इस तरह से जो है आम आदमी पार्टी को सीट दे देना, और पंजाब में किसी भी प्रकार से एक भी सीट कांग्रेस को ना देना आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या नहीं मानते कि वो अपने दम पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम भी अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहते थे, पर जब एक गठबंधन होता है, एक इंडिया गठबंधन हमारा बना है, तो समाज जब पार्टी लेवल की प्लेटफार्म की बात है, तो उसमें हुड्डा साहब ने तो कहा है कि भाई हम आज भी सक्षम, हम 10 के 10 सीट लड़ने के लिए। फिर भी जब इंडिया गठबंधन जो हुआ है, उसके लिए पार्टी सर्वप्रिय होती है, और जो प्लेटफार्म तैयार है उसको उसके बाद। नहीं, ये विधायक जी, ये क्या बात हुई कि इंडिया गठबंधन में शामिल है, किसी स्टेट में आप समझौता कर लो, दूसरे स्टेट में आप उसी पार्टी के मुकाबले में खड़े हो जाओ। पंजाब में जैसे लड़ रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस जो पार्टी थी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, जनता देगी, वो अच्छा ही देगी, ये मुझे उम्मीद है। उन्होंने भी बताया कि मैं जैसा भी हूँ, मैं खरा अपना गौ भक्त और किसान मसीहा कहा जाते हैं ओम प्रकाश धनखड़ अपने आप को, लेकिन गायों की स्थिति भी कुछ ऐसी है, सड़कों पे है, और किसान नेता जो हैं वो भी सड़कों पे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, आपने ओम प्रकाश जी साइकिल लेके घूमते थे, किसान की बात करते थे, एमएसपी की बात करते थे। आज इस देश का अन्नदाता किसान जो आज उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं, लाठियों से पीटा जा रहा है, आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां, लठों से मारा जा रहा है। आज मुझे किसान पुत्र, किसान भगत की मुँह से एक शब्द मुझे सुनने को नहीं मिला। उसके बाद भारत माता की जय, गौ माता की जय, हर जगह बोलते गौ माता, गौ भगत। मुझे ये